जो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संथा ब्लॉग। सो आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मेरा सदर बाजार हॉल होने वाला है, जिसमें मैंने सदर बाजार से क्या क्या खरीदा है। एक्चुअली मैं ज्यादा तो नहीं ले पाई, मतलब ले भी लिया जो कि मुझे अपने फेवरेट शॉप से लेना था। फेवरेट क्या, जो मैंने बहुत सारा यूट्यूब में सर्च कर करके उस शॉप तक पहुंची हूँ, पर वहां पे भी जाके मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाया क्योंकि 2 अक्टूबर था तो काफी सारी शॉप बंद थी। और जिस शॉप में मैं गई थी वहां पे वो लोग अपना सारा सामान फिल कर रहे थे वहां पे, तो इसलिए वो लोग मुझे सारा दिखा नहीं पाए, तो इसलिए मुझे दोबारा सदर बाजार जाना ही पड़ेगा। सो अभी मैंने जितना लिया है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी विद प्राइस, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि जितने भी मैंने आपको दिखाए उसके प्राइस आपको इसके साथ रीजनेबल लगे कि नहीं लगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ये मेरा फेवरेट काउ लोटस हैंगिंग और साइड डोर वॉल हैंगिंग, क्या इसे कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अगर आपको पता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो ये मैंने 3 पेयर लिया था, जिसमें से जो सेकंड पेयर है उसका टॉप का एक लोटस निकल गया था, बट ये फिक्स हो जाएगा। सो मैं जब भी ये मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर से इसे मैं खरीदने की सोच रही थी, क्योंकि जब भी मैं इंस्टा यूट्यूब में किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखती थी, कोई भी फेस्टिवल आता था, वो बहुत अच्छा ये अपने पीछे बैकड्रॉप पे हैंग करते थे, तो तब से मेरा मन होता था कि मैं लूँ। सो मैं कहीं सारे ऑनलाइन पेजेस पे और यूट्यूब में इसके प्राइस वगैरह पता करती थी, तो हर बार ये अबव 300 ही इसका प्राइस मुझे मेंशन करते थे। और अभी भी अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ये अबव 300 ही होगा। सो लास्ट ईयर भी मैंने सदर बाज़ार में काफ़ी सारे शॉप में सर्च किया था, बट सही से शायद मैंने यूट्यूब में सर्च नहीं किया, तो इसलिए मुझे लास्ट ईयर मिला नहीं। बट इस साल मैंने सदर बाज़ार के खूब सारे लेटेस्ट वीडियोस देखे, खूब सारे कि क्या दिवाली का लेटेस्ट आया है, तो फाइनली मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे ये सारा कुछ था। तो बस फटाफट से शॉप नंबर, गली नंबर नोट किया और पहुँच गई मैं उस शॉप में। सो वहाँ पे मैंने ये लिया, और सेकेंड उसके बाद मैंने ये क्यूट सा एलिफेंट दिया होल्ड लिया, जो कि ईच 20 रुपीज़ था। और ये सारा इन सब का मैं एक लिस्ट बना के गई थी कि मुझे क्या क्या लेना है, और इस शॉप पे मुझे वो सब कुछ ही मिल रहा था। बट 2 अक्टूबर था तो इसलिए काफ़ी सारी शॉप बंद थी, और लकीली ये शॉप खुला था जो शॉप मैं नोट करके गई थी, बट उनके वहाँ भी ये काफ़ी सारा सामान उनका लोड हो रहा था, तो वो थोड़ा मना कर रहे थे। बट मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं दूर से आई हूँ, सो प्लीज़ मुझे दे दो, तो बाहर जितना भी रखा था उन्होंने दे दिया। देन थर्ड वन ये वुडन का है दिया होल्डर। सो इसे भी मैं ऑनलाइन काफ़ी सर्च करती थी, अभी भी चेक करती हूँ तो ये 100 रुपीज़ ईच दिखाता है, बट ये मुझे 70 रुपीज़ ईच मिला। और इसका मैं काफ़ी सारे डिज़ाइन भी ढूंढ रही थी, बट उनके पास टाइम नहीं था दिखाने के लिए, सो उन्होंने मुझे जो बाहर था वही निकाल के दे दिया। और देन उसके बाद उस शॉप से ये लास्ट मैंने ये गेंदे फूल की एक ये पूरा पैकेट लिया, जो कि मुझे 85 रुपीज़ में मिला, और इसके अंदर 5 ये गेंदे फूल के हार थे। और नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा सदर बाजार जाऊंगी, इसी शॉप में आऊँगी, क्योंकि 2-3 सामान और लेना है जो कि इस बार मैं नहीं ले पाई, क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। शॉप से निकलने के बाद बाहर पटरी पे जो फुटपाथ पे होता है वहाँ पे धीरे धीरे शॉप लगनी शुरू हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये लक्ष्मी चरण मिल रहा था, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे था। ये एक पैकेट 20 रुपीज़ का था, तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली में तो ये यूज़ होना ही है, तो इसे ले लेते हैं। देन आगे जैसे जैसे जा रही थी, मार्केट वगैरह खुलती जा रही थी, तो सडन मेरी नज़र इस कलर पे पड़ी। ये मेरी लिस्ट पे एक्चुअली नहीं था, बट मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं रंगोली तो बनाती हूँ, तो मुझे छोटे छोटे ऐसे बॉटल ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी टाइम से ऐसी फेविकॉल के डब्बे होते हैं उनको क्लीन करके ड्राई करके सेव करके रखती हूँ, अभी भी मैंने रखा हुआ है। सो मैंने सोचा कि चलो 60 रुपीज़ का पैकेट है, यूज़ हो जाएगा, कलर भी यूज़ हो जाएगा और ये भी यूज़ हो जाएगा। सो इसलिए मैंने इसे भी ले ही लिया। और देन आगे जैसे जैसे जा रही थी, धीरे धीरे मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुल रही थी, बट कुछ कुछ लाइन थी जो कि बंद ही थी। सो फिर यहाँ पे ये पूजा वाली लाइन थी, जहाँ पे से पूजा की ये माला वगैरह जो भी होता है सामान सारा मिल रहा था। तो यहाँ पे भी ये एक पूरा बंडल मिलता है 12 पैकेट का, सो ये मुझे 60 रुपीज़ में पड़ा। देन आगे आगे गई, फिर उसके बाद ये मुझे तोरण, बंधन बार जिसे कहते हैं, आपके स्टेट में क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये भी मुझे लेना ही था, तो इसको जब मैं देख रही थी तो बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल हैवी लुक दे रहा था। और इसका मेन जो ये सारा काम, इसके ये
पर्ल्स से है और ये पम्पम से है, और इसके पम्पम जो थे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे क्योंकि इतने कलरफुल लग रहे थे ना। और वैसे भी दिवाली में तो होता है ना कि मतलब पूरा घर जितना कलरफुल आप डेकोर कर सको वो उतना अच्छा लगता है। सो मुझे ये पसंद आया और प्राइस भी उसका रीजनेबल ही लगा, क्योंकि ये सब आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है। और सदर बाज़ार तो ऐसा ही मार्केट है कि वहाँ पे चीप रेट पे आपको मिलता है। और फिर सेकंड मैंने ये एक और बंधन बार लिया, जो कि इसका प्राइस पहले वाले से 50 रुपीज़ ज़्यादा था, क्योंकि इसके साथ मुझे ये साइड टू साइड हैंगिंग वाला मिल रहा था। डोंट नो आपको ये बंधन बार देख के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जब मैं डोर पे लगा रही थी बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। जब दिवाली में मैं इसे लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। सो ये लेने के बाद देन मैं सदर बाज़ार में अलग अलग गली होती है, सो ये मैं लाइट वाली गली में गई। सो लाइट वाली गली में एक दो शॉप ही खुली थी, तो जहाँ मुझे ये लेना ही था, ये लिस्ट में ही था मेरे, जो कि ये पूरा एक पैकेट 240 रुपीज़ में था। और इसमें 24 फ्लेमलेस कैंडल्स थे, क्योंकि होता है ना कई बार कि आप दिवाली में और जो रियल दिया होता है वो आप बालकनी मेन डोर के बाहर लगा सकते हो, लेकिन घर के अंदर लगाने से थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चे ना गिरा दे या कर्टन में आग ना लग जाए। इस तरह के काफ़ी सारे थॉट्स माइंड में आते हैं। बट इसे आप किसी भी कॉर्नर पे कहीं पे भी लगा दो तो ये बहुत अच्छा मतलब कि घर को और भी ज़्यादा मतलब लाइटिंग कर देता है और बिल्कुल टेंशन फ्री होते हो। और वहाँ से मैंने ये 100 रुपीज़ का एक और पैकेट ये 50 टी लाइट्स का लिया है। इसको मैं डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल में लगाऊंगी। मार्केट में जो लाइट वाली गली थी उसमें ज़्यादा शॉप नहीं खुले हुए थे, और इस शॉप में मैं जब और भी लाइट्स के प्राइस पूछ रही थी तो वो मुझे ज़्यादा ही कुछ बता रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से 2 पैकेट लेके साइड हो गई कि आगे और मिलेगा तो मैं और ले लूँगी। और ये मुझे सडन दिखा, ये मेरी लिस्ट में नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में सडन आया कि हाँ मुझे एक कपड़ा मेरे पास रेड कलर का पड़ा हुआ है जो भगवान के लिए आसन बना है, तो उसके लिए मुझे लेसिस की ज़रूरत थी, तो ये भी मैंने हाथों हाथ ले लिया। रीजनेबल प्राइस में था, स्क्रीन में आपको शो हो गया होगा। और ये तो मेरा फेवरेट है, इसको तो मुझे लेना ही लेना था फॉर एनी कॉस्ट। ये मुझे एक पूरा पैकेट पड़ा फॉर रुपीज़ 160, जिसमें ये 12 पूरे ये एक माला थी, लंबी थी, 6 फीट का था कुछ। और सदर बाजार एक ऐसा मार्केट है कि आपको हर शॉपकीपर अलग अलग प्राइस बताएगा। कहीं पे आपको ये 120 में भी मिल सकता है, कहीं पे ये 160 में भी मिल सकता है, लेकिन उस टाइम शॉप थोड़ी कम ही खुली थी तो इसलिए मुझे ये दिखा, सो मैंने ले लिया। बट कलर में मुझे एक्चुअली मुझे पूरा प्योर येलो चाहिए था, येलो तो मिला नहीं मुझे, हर जगह ये ज़्यादातर ऑरेंज ही मिला। सो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम दोबारा तो मुझे जाना ही है सदर बाजार, तब जाऊंगी तो मैं उस टाइम येलो भी लेके आऊंगी। आर्टिफिशियल फ्लावर में मुझे और भी बहुत कुछ लेना था, लिस्ट में था, बट जैसे मैंने कहा 2 अक्टूबर था तो काफ़ी सारी शॉप खुली नहीं हुई थी। सो सडन मैं निकल रही थी मार्केट से, तब मुझे एक आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप दिखी। सो वहाँ पे मुझे ये ग्रीन हैंगिंग वाले प्लांट्स भी लेने थे। सो ये एक्चुअल वो तो नहीं है जैसा मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो इसे हैंग करूँगी। और उसके साथ ही मुझे एक और ये भी पसंद आया था, ये इसका जो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये पर्पल एंड ग्रीन वाला, और ये बहुत प्यारा भी लग रहा था। बट इसका प्राइस मुझे लिटिल बिट कॉस्टली लग रहा था, फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि जैसे मैंने सदर बाजार बोला जैसे जैसे फेस्टिव सीजन पास आता है इसके रेट इंक्रीज होने लग जाते हैं। वो खुद भी शॉपकीपर बोलते हैं कि हमारे प्राइस जो टैग होते हैं वो सेम नहीं रहता है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम आऊँगी कहीं इससे ज़्यादा रेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ले लिया। और मेन मुझे यहाँ पे ये मनी प्लांट स्ट्रिंग्स लेने थे, जो कि मैंने अगर आपके मेरे स्क्रीन पे ये शो हो रहा है तो ये मैंने 2 लेयर एक पेयर लिया था 100 रुपीज़ में, और यहाँ पे मुझे 150 रुपीज़ में ये 12 स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं। सो वाई नॉट यार। सो मैंने फटाफट इसको पिक किया, ये तो मुझे जैसे भी लेना ही था। देन आपको याद होगा मैंने गणेश चतुर्थी से पहले ये एक स्ट्रिंग्स लिया था, जो कि मुझे ईच 75 रुपीज़ पड़ा था, जो कि इतना एक्सपेंसिव था, तो मैंने एक ही लेके क्विट कर दिया था। और यही मुझे पूरा एक जो बंच होता है जिसमें 12 स्ट्रिंग्स होते हैं, ये मुझे 240 रुपीज़ में पड़ा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे 240 भी ज़्यादा लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी ब्लॉग वगैरह देखे थे उसमें सब में ये 190 160 में मिल रहा था। बट डोंट नो, हो सकता है उसकी इकलौती शॉप उसने खोली हो तो इसलिए उसने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस करके बता दिया, बट मैंने ले लिया। सदर बाजार है वो, वहाँ पे हर दिन रेट सेम नहीं रहता है, हर दिन वो चेंज होता रहता है, और फेस्टिवल सीजन पास आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका प्राइस इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। सो मैंने ये सोचा कि चलो बेटर है कि मैं यहाँ ले लूँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा सदर बाजार आऊँगी तो काफ़ी सारी शॉप मुझे खुली मिलेगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, तो तब मैं और भी आर्टिफिशियल फ्लावर ले लूँगी। सो इस बार का यही था।
यही था मेरा आज का सदर बाजार हॉल। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। यस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।